आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और एक चीज और, जब वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक और शेयर किया करिए। वीडियो में बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पहले समझाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें कुछ चैप्टर्स कम कर दिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक ही ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। अब इस लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो तो ग्राफ दो ही तरह का हो सकता है। या तो ग्राफ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कट करेगा। कब करेगा? व्हेन कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप देखते ही बता दोगे। ठीक। और अगर c इक्वल टू 0 है तो पक्का ग्राफ कहां से पास करेगा? स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। ठीक। ये दो चीजें याद रखिएगा, पहली चीज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस होंगे। सपोज क्या पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड द अनदर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस का अगर एक ही ग्राफ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? पहली कंडीशन है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पे। ठीक। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएं। क्या कर जाए? एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये तीन कंडीशंस है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, इनके जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? c1। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म क्या है? c2। इनके कोएफिशिएंट का रिलेशन ही डिसाइड करेगा कि लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। अब आप कंडीशंस निकाल लेंगे। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पक्का लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। दूसरी कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पक्का लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक। यानी लाइंस का ग्राफ अगर एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो पक्का पैरेलल आएगी। ठीक। और तीसरी कंडीशन, ये कंडीशंस नोट करते रहिएगा और कॉपी लेके बैठिएगा, बुक सामने रखिएगा। ओके। तीसरी कंडीशन हो जाएगी इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड कर जाएंगे मतलब एक दूसरे के ऊपर। अब हर पॉइंट सॉल्यूशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक। देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.1। ओके, नोट इट। इसको जब आप नोट कर लेंगे, वीडियोस को रोक के स्पेशली पूरी कंडीशंस को नोट करिए और अच्छे से पढ़िएगा। मेरी गारंटी, आपको एक प्रॉब्लम भी फंसने वाली नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? मैं बुक में रीड कर रहा हूं, आप लाइव एकदम बुक अपने सामने रखिए, रफ कॉपी रखिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नोट करते रहिए। और जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा, आई विल जस्ट गिव द सॉल्यूशन। ओके। क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं? 10 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन जेंडर है ना, गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है। अब सपोज कर लिया कि लेट गर्ल्स कितनी है? x, बॉयज कितने हैं? y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन होगी क्या? टोटल तो 10 ही स्टूडेंट है ना, तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। यानी अगर गर्ल्स से बॉयज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इनका ग्राफ बनाना, मैंने शार्ट्स में भी आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। आप बताइए इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। 1 से ये दोनों क्या है? डिविजिबल है। और सेकंड इक्वेशन में भी x y के कोएफिशिएंट 1 है। प्लस माइनस मत देखिए, पहले देखिए कि इन
इंटीग्रल वैल्यू कोएफिशिएंट की क्या, 1 इन दोनों 4 को क्या कर सकता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबुलर फॉर्म में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कहां जाएंगे, एक्सेस मेथड पे। कौन सा मेथड, एक्सेस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस, किसको कट करेगी, तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। y को यहां 0 रखिए तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पहले x लेंगे और फिर y तो क्या होना है, 0, तो y हो गया 0, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। और यही लाइन इक्वेशन फर्स्ट जब y एक्सिस को कट करेगी तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x फिर y, यानी 0 और 10। ये आपने बना लिया। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन इट कट्स x एक्सिस, अगर x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा, यहां 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 4 कामा 0, 4 आ गया x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही क्योंकि x एक्सिस को कट कर रही है, ओके। और व्हेन इट कट्स y एक्सिस, जब ये y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा। जब आप x 0 रखोगे तो बचेगा क्या, माइनस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4। सिंपल सा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पहले x फिर y, यानी 0 कामा माइनस 4, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने ऐसे। और एक बात बता दो, एग्जाम में अगर ग्राफ पेपर नहीं देगा ना, कह देना रख लो, टीजे सर ने बताया, मुझे ड्रा करना आता है, ठीक। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, x एक्सिस y एक्सिस। पहली क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, 10 0 और 0 10, तो 10 0 ओरिजिन से चले, x 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 मिल गया, ठीक। और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 10 पॉजिटिव है, y एक्सिस पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिल गया 0 और 10। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। और एक चीज याद रखिएगा, ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, तो बेमुरव्वत होकर पूरा खींच दीजिए, बस पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। और सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, 4 0 1 2 3 4, ये 4 मिल गया, 4 0 हो गया, ठीक, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, 0 तो यही हो गया, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 0 माइनस 4। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया और बेमुरव्वत होके क्या किया, खींच दिया। और जब खींचा तो अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कुछ मत करिए, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, देखो हाथ से बनाने पे एग्जैक्ट आ रहा है, अगर ग्राफ पेपर होगा तो इतना क्लियर आएगा कि पता भी नहीं चलेगा। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7, और ये कितना है, 1 2 3। तो अब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 7 3, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू अगर 7 है, यानी गर्ल्स कितनी है, 7, और बॉयज कितने हैं, 3। दिस शुड बी द आंसर, ओके। तो ग्राफिकल मेथड का ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, ओके। जाए अब वो तो वो अच्छा नहीं कुछ बोले ना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50। 5 पेंसिल्स हैं, एक बार ऐसे रफली लिख लिया करिए, और 7 पेन्स हैं, इनकी कास्ट टुगेदर मतलब एक साथ इनको कितने रुपए में खरीदा जाता है, 50 रुपए में। एंड 5 पेन्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स है, तो उनका कितना रुपया देना पड़ता है, 46 रुपीज। कितना, 46 रुपीज। तो पहले इनको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सही से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 पेंसिल और 7 पेन, यानी पेन और पेंसिल दो चीजें हैं, मैंने सपोज कर लिया कि लेट पेंसिल्स कितनी ली जाती हैं, पेंसिल्स की कास्ट क्या है, x रुपीज पर पेंसिल है, ठीक है ना, यानी एक पेंसिल की कास्ट कितना है, x रुपीज, और मैंने पेन्स की कास्ट मान लिया कि y रुपीज पर पेन है, ठीक, यानी एक पेन की कीमत मैंने y रुपीज। तो अगर आप 5 पेंसिल खरीद रहे हो, एक पेंसिल की कास्ट x रुपए है, तो 5 पेंसिल का क्या होगा, 5x, प्लस ये कितना होगा, 7 पेन यानी 7y, ये दोनों मिला के पहली इक्वेशन फर्स्ट बन गई।
ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, 7 पेंसिल है तो 7x और 5y इक्वल टू 46। अब इन दोनों इक्वेशंस को ड्राफ्ट कर लीजिए, ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करके सीधे क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन। ग्राफ ड्रा करिएगा, प्रॉब्लम होगी आई विल टेल यू, क्योंकि मैंने पहली प्रॉब्लम में आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें टेबुलर फॉर्म में ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसके जो कांस्टेंट टर्म है वो x और y के कोएफिशिएंट से डिविजिबल नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना उसी पे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ठीक, पहली इक्वेशन है, पहला इसका क्वेश्चन है 5x - 4y -4y plus 8 equal to 0, and the second equation is 7x plus 6y minus 9 equal to 0। अब हमको चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी। अब एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5, b1 क्या हो जाएगा -4 और c1 क्या होगा 8। सेकंड इक्वेशन से a2 इक्वल टू क्या होगा 7, b2 कितना हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा -9। अब इनको कंपेयर कर लो, a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 5/7, b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/6, 2 2s are 2 3s are। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, उसको रिड्यूस कर लेंगे ताकि फाइनल आंसर क्या मिला -2/3। अब एक बात बताओ, c1/c2 आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि a1/a2 की वैल्यू 5/7 है और b1/b2 की वैल्यू -2/3, दोनों इक्वल है ही नहीं। दिस इंप्लाइज दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब पक्का लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, यानी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। ये क्लियर है? नोट कर लीजिए, मैं आपको सेकंड पार्ट इसका बताता हूं। ओके, और याद रखिएगा बुक सामने रखिए और सही से सीखते जाइए, पता नहीं चलेगा टीचर सर सब खत्म कर देंगे। ओके, ये क्लियर है? अब आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 equal to 0, and the second equation is 18x + 6y + 24, 6y + 24 equal to 0। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, अब तो आप समझ गए ना। यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो a1/a2 हो जाएगा 9/18, 9 1s are 9 2s are, कितना आ गया 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6, 3 1s are 3 2s are 1/2। और c1/c2 की वैल्यू क्या है 12/24, 12 1s are 12 2s are, कितना आ गया 1/2। सबकी वैल्यू 1/2 आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, सॉरी इज इक्वल टू क्योंकि सबकी 1/2 है तो इज इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगी, कोइंसाइड, यानी कोइंसिडेंट लाइंस है। ओके, और इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्पेस है, जरा चेक करिएगा। सेकंड का थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, a1/a2 इक्वल टू क्या होगा 6/2, 2 3s कितना आ गया 3। b1/b2 इक्वल टू होगा -3/-1, देखो -3 और इसमें b2 क्या -1, ये कट गया, कितना आ गया 3। अब बताओ ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी अब आपको c1/c2 चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 की वैल्यू क्या है 10/9, ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू क्या है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया गया। ओके, इन सबको नोट कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैं आपको सारे सॉल्यूशन देता रहूंगा। ओके, थैंक यू।